नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिसिस पर फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे निफ्टी इंडेक्स के एक मंथली टाइम फ्रेम से। इस मंथली चार्ट में आप देख सकते हैं कि निफ्टी इंडेक्स में जो अब तक एक अप ट्रेंड मेंटेन किया हुआ था 2008 के मार्केट क्रैश के बाद, जब निफ्टी ने एक लो छुआ था 2254 का अक्टूबर 2008 को, तब से लेकर निफ्टी में हमने एक अप ट्रेंड जारी रहते हुए देखा। ये दोस्तों एक मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहाँ की एक कैंडल एक महीने के मूव्स को दिखाता है। ये मैं आपको बता दूं तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह ये अप ट्रेंड जारी रहा निफ्टी में सन 2008 से, और किस प्रकार निफ्टी ने बार बार जब भी गिरावट दी तो इस अप ट्रेंड के मिड से दी। आप ध्यान दें, ये जो इस पर्पल कलर की लाइन देख रहे हैं, ये इस अप ट्रेंड जोन का मिड है, जहां की बार बार निफ्टी को इस अप ट्रेंड में स्टिफ रेजिस्टेंस देखना पड़ा और सपोर्ट मिला वो इस अप ट्रेंड के लोअर एंड पर मिला, और इस लोअर एंड से फिर से निफ्टी ने एक अप ट्रेंड जारी किया, जहाँ की आप देख सकते हैं कि कई बार तो निफ्टी को इस लोअर एंड के अंदर ही रहना पड़ा काफी महीनों तक। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जब निफ्टी ने इस अप ट्रेंड के लोअर एंड का छुआ था जनवरी 2012 में, उसके बाद इस अप ट्रेंड के सबसे लोअर एंड में ही निफ्टी चाहता रहा काफी दिनों तक, यानी अगस्त 2013 तक, जहां से फिर से निफ्टी में एक ब्रेकआउट हुआ और निफ्टी ने इस अप ट्रेंड के मिडल लाइन को छुआ यहाँ पर, जहां आप देख रहे हैं निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस की, और ये रेजिस्टेंस में फिर से एक सेलिंग देखी गई मार्च 2015 में, जब निफ्टी ने एक डाउनवर्ड दिखाया, जहां निफ्टी ने यहाँ तक कि इस अप ट्रेंड के लोअर एंड को भी तोड़ा था, जहां निफ्टी ने 6846 का लेवल छुआ था फरवरी 2016 में। पर फरवरी 2016 से फिर से एक अप ट्रेंड की शुरुआत होती है, जहां कि निफ्टी फिर से इस अप ट्रेंड के मिड को तोड़ता है, और ये उसने तोड़ा जनवरी 2018 में। फिर से यहाँ सेलिंग देखी गई, फिर से एक अप ट्रेंड देखा गया, जहाँ की सस्टेन करने की कोशिश की गई इस अप ट्रेंड के मिड में, जो अप ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर, परंतु ये सस्टेन नहीं कर पाया, और फिर से एक बेयरिश प्रेशर देखा गया निफ्टी में, जाके निफ्टी ने अक्टूबर 2018 को, यानी 10,171 के, ये गिरावट हुई थी जब टैरिफ ट्रेड वॉर टसल की शुरुआत हुई थी अमेरिका और चाइना के बीच में अक्टूबर 2018 में। तब ये भारी गिरावट हमने देखी सितंबर 2018 और अक्टूबर 2018, इन 2 महीनों में हमने निफ्टी में भारी सेलिंग प्रेशर देखा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में गिरावट के चलते। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फिर से निफ्टी ने एक कोशिश की दोबारा इस अप ट्रेंड के मिड लाइन के ऊपर सस्टेन करने की, परंतु कर नहीं पाया, फिर से सेलिंग देखी गई, जबकि निफ्टी ने फिर से एक बेस बनाया 10,764 के लेवल को सितंबर 2019 में, यहाँ से एक फिर से स्टीप अपवर्ड मूव देखा गया, जहाँ की आप देख सकते हैं कि किस तरह 12,413 के लेवल पर एक कड़ा रेजिस्टेंस निफ्टी को देखना पड़ा जनवरी 2020 में, जहाँ से शुरुआत हुई थी कोविड-19 की, जहाँ पहला केस कंफर्म हुआ था जनवरी 2020 में चाइना में, और ये महामारी इतनी अधिक भयावह थी कि तो ये गिरावट एक भारी गिरावट का रूप ले गई, जो कि फरवरी और मार्च के महीने में भी निफ्टी में जारी रही, जहाँ निफ्टी ने 23 मार्च को एक लो छुआ 7,516 का। दोस्तों ये हंसी मजाक नहीं है, ये लो निफ्टी ने जब मार्च 2020 में छू लिया था, तो यहाँ इन लेवल्स तक की सोचना कोई अचंभा भरी बात नहीं है, जहाँ की निफ्टी आप देख सकते हैं कि किस तरह निफ्टी ने इस इचमुक क्लाउड के लोअर एंड को भी तोड़ दिया था मार्च के महीने में, और एक लॉन्च हुआ था 7516 का 23 मार्च को। तो ये लेवल अभी भी देखे जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ से एक शार्प अप ट्रेंड निफ्टी में जारी हुआ अप्रैल के महीने से, जहाँ की आप देख सकते हैं कि इचमुक क्लाउड के लोअर एंड के जब नीचे आया अप्रैल में निफ्टी, तो यहाँ से भारी खरीदारी निफ्टी में जारी रही, जहाँ की निफ्टी ने कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड दिखाया और इस मिड लाइन को भी तोड़ा इस अप ट्रेंड जोन की। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक नया ब्रेकआउट हुआ नवंबर 2020 में, जहां की निफ्टी ने इसके ऊपर सस्टेन किया था इस अप ट्रेंड की मिड लाइन के ऊपर। उसके बाद से अप ट्रेंड कंटिन्यू तो रहा, परंतु एक हाई जब निफ्टी ने इस अप ट्रेंड के सबसे ऊपर के लाइन के ऊपर लगाया, ये जो आप लाइन देख रहे हैं रेड कलर से, ये इस अप ट्रेंड की सबसे ऊपरी स्तर है, जिसको निफ्टी ने तोड़ने की कोशिश की थी फरवरी 2021 में, जहाँ की निफ्टी ने एक हाई लगाया 15,556 का।
उसके बाद से निफ्टी में लगातार सेलिंग देखी गई। उसी महीने में जहाँ की निफ्टी ने फरवरी 2021 में क्लोजिंग की थी 14,578 पर, तो यहाँ निफ्टी इस अप ट्रेंड जोन के जब भी ऊपर गया है तो हमने सेलिंग ही देखी है, चाहे वो 2008 का क्रैश था, चाहे वो सन 2000 का क्रैश था। तो निफ्टी का इस अप ट्रेंड के ऊपर जाना ही एक अपने आप में बड़ी गिरावट की स्थिति को दिखा सकता है। तो मेरा मानना है कि निफ्टी जिस प्रकार के मूव्स यहाँ दिखा रहा है वो एक खतरे की निशानी है, जहाँ की निफ्टी का ये जो लेवल है, जहाँ की निफ्टी ने अभी जो क्लोजिंग दी है पिछले शुक्रवार को 15,175 पर, जहाँ की निफ्टी ने एक हाई लगाया था 15,187 का और एक लो लगाया 14,418 का और फाइनली क्लोज किया पिछले हफ्ते को 15,175 पर। तो ये एक खतरे की घंटी है अपने आप में। तो मेरा मानना है कि यहाँ से एक भारी गिरावट की शुरुआत निफ्टी में देखी जा सकती है, क्योंकि यदि निफ्टी ने इस अप ट्रेंड के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की तो एक भारी सेल ऑफ यहाँ निफ्टी का इंतजार कर रहा है, जहाँ की अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी गिरावट कभी भी आ सकती है, क्योंकि जो पी मल्टीपल्स कहूंगा मैं यहाँ वो बड़े हाई है जिनके ऊपर निफ्टी जा चुका है। जो कंपनीज ने अभी तक रिजल्ट दिए हैं वो अच्छे तो हैं, परंतु क्या वो इतनी ग्रोथ अब मेंटेन कर पाएंगे, जबकि हम पिछले एक साल से लॉकडाउन की स्थिति बार बार देख रहे हैं, जहाँ की ग्रोथ एक नेगेटिव स्तर पर आ चुका है। परंतु फिर भी शेयर मार्केट्स में इतना बड़ा उछाल सिर्फ कुछ छोटे छोटे कारणों से है, जिसका मुख्य कारण है कि अधिकतर जो निवेशक हैं उनको ये विश्वास हो गया है कि ये जो अप ट्रेंड है निफ्टी में ये कभी खत्म ही नहीं होगा या कभी मार्केट क्रैश ही नहीं होगा। अधिकतर जो निवेशक हैं वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि भारतीय शेयर मार्केट्स में कभी गिरावट आएगी ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, हर अप ट्रेंड का एक लिमिट होता है जिसको क्रॉस करने के बाद वहां गिरावट कभी भी एक उग्र रूप ले सकती है। तो यहाँ बड़े ध्यान से ट्रेड करने की जरूरत है। ये मैं नहीं कहूंगा कि ट्रेडिंग बंद कर दें, परंतु एक बात का ध्यान रखें कि जो सबसे बड़े निवेशक हैं विश्व के, वॉरेन बफेट, उन्होंने कहा था कि निवेश का वो टाइम होता है जब पूरी पब्लिक डर रही होती है, पूरे संसार में हाहाकार मचा होता है, विश्व के सभी इंडेक्सेस जमीन पर आ चुके होते हैं, तब कोई निवेश नहीं करता। वो असली समय है निवेश का, जब निवेश करना चाहिए। क्योंकि पहले भी जब भी मार्केट क्रैश हुए हैं तो ये जो लेवल 2008 के मार्केट क्रैश के बाद देखा गया अक्टूबर 2008 में, तब ये वो स्तर थे जब कोई निवेश के लिए तैयार नहीं होता था और निफ्टी लगातार इन स्तरों पर आप देख सकते हैं कि कई महीने तक यहाँ बना रहा। आप देखें कि किस तरह इस 2008 के बाद निफ्टी ने 1 2 3 4 5 छह महीने तक यहाँ कोई खरीदार नहीं था। लोग निवेश करने से डरते थे क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ अपने पूंजी गंवाई थी उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ पर कोई पोजीशन क्रिएट कर सकें, क्योंकि यहाँ उस समय भी कोई मानने को तैयार नहीं था निफ्टी एक क्रैश दे सकता है। जल्दी ही दिसंबर 2007 तक लोग पूरी तरह से कन्विंस थे कि मार्केट में कभी क्रैश नहीं आएगा। तो ठीक वैसी ही स्थिति अब भी बनी हुई है, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते में एक बड़ा उछाल देखा निफ्टी में, जबकि पिछले कई हफ्तों से, यानी जब से निफ्टी ने ये हाई लगाया है अपना लाइफ टाइम हाई 15,556 का, तब से हमने निफ्टी में लगातार 3 महीने तक गिरावट देखी, जहाँ की लोअर लोज और लोअर हाई सी निफ्टी ने दिखा है मार्च और अप्रैल के महीने में, जहाँ की काफी एग्जॉशन देखा गया निफ्टी में। परंतु ये जो अचानक से उछाल रहा है मुझे नहीं पता उसका क्या रीजन है, परंतु ये पता है कि निफ्टी ने अगर इस अप ट्रेंड के इस लाइन से ऊपर जाने की कोशिश की या सस्टेन करने की कोशिश की तो एक बड़ी गिरावट निफ्टी में जल्दी ही हमें देखने को मिलेगी, जहाँ की एक बड़ा फॉल निफ्टी का इंतजार कर रहा है, जहाँ की एक सपोर्ट निफ्टी को मिल सकती है 9 डेज मूविंग एवरेज पर, जो कि 13,109 का लेवल है, और उससे अगली सपोर्ट होगी 11,471 का लेवल, जहाँ की 26 डेज मूविंग एवरेज एक सपोर्ट दे सकती है। और यदि निफ्टी आने वाले महीनों में इस लेवल को भी बचाने में नाकामयाब रहता है तो अगला जो सपोर्ट होगा वो इचिमोको क्लाउड का अपर एंड होगा, जो कि अभी 10,970 पर है। दोस्तों, जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं जहां की कोविड-19 एक उग्र रूप दिखा चुका है, जिसके चलते हमारा आर्थिक नुकसान बहुत हो रहा है। पूरे भारत में बढ़ते हुए केसेस एक चिंता का विषय है, जहाँ की हम अभी तक इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने में
नाकामयाब रहे हैं, वहीं दूसरे पेंडेमिक जैसे ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस भी अपना कहर बरपा रहे हैं, जिसके चलते मेरा मानना है कि तो जो अब तक इकोनॉमिक रिकवरी की जो उम्मीदें पूरे वैश्विक लेवल पर की जा रही थी, जिसके चलते मुझे लगता है कि इकोनॉमिक रिकवरी आने में काफी समय लग सकता है, जिसके चलते निफ्टी में एक गिरावट काफी बड़ा रूप दिखा सकती है। तो मुझे यहाँ निफ्टी में एक बड़ी गिरावट की संभावना नजर आती है, जहाँ की निफ्टी हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करे। तो मेरा ये मानना है कि यदि निफ्टी ने इस अप ट्रेंड की इस सबसे ऊपर वाली लाइन को तोड़ा, यानी 15,326 के स्तर को छूने की भी कोशिश की, तो यहाँ से एक बड़ी गिरावट निफ्टी को कहीं नीचे धकेल सकती है, जैसे कि मैंने अभी कुछ लेवल्स बताए। तो दोस्तों, यदि आप यहाँ निवेशित हैं तो बड़े ध्यान से ट्रेड करें, स्टॉप लॉस लगा कर करें और नई पोजीशन अधिक मात्रा में ना लें, क्योंकि यहाँ खतरा बहुत बढ़ चुका है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।